वेलकम स्टूडेंट। मैं आपको आज बीएससी थर्ड ईयर का एक टॉपिक बताऊंगा, रियल एनालिसिस, जिसमें डिस्कशन होगी अबाउट डबल लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट और रिपीटेड लिमिट, और इससे कुछ क्वेश्चन भी रिलेटेड होंगे। ये वीडियो करीबन 1 घंटा के आसपास का होगा। यदि आप इस चीज़ को अच्छा से देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको जो डबल लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट या रिपीटेड लिमिट, ये तीनों से रिलेटेड या अलग अलग आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आपको सेम होगा। कहने का मतलब है कि डबल लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट दोनों सेम है, एक ही नाम है। इसके बारे में हम पहले आपको चर्चा कर देते हैं। आपका लिखा हुआ वो कि डबल लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है कि डबल लिमिट, तो पहले आपको ये समझना है कि 2 बार लिमिट इसे पास कराना है। जैसे सिंगल लिमिट होता है तो सिंगल वेरिएबल होगा, डबल लिमिट होता है तो डबल वेरिएबल होगा। थोड़ा सा एक रफ में आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 ये है और हम लोगों के पास बाबू केवल ये है, तो कुछ नहीं करना, ये आपका सिंगल लिमिट हुआ। तो इस चीज़ का जो लिमिटिंग पॉइंट है उस पॉइंट को हम फंक्शन में डाल देंगे तो आपका ये y होगा। ठीक है। अब इसी चीज़ को यदि हम इस तरह से बिहेव करें, लिमिट x टेंस टू y, y टेंस टू 0, और इस तरह से इसको एक साथ नहीं रखना है, इसको 1 to 1 रखना है, बारी बारी से रखना है। तो पहले जो ये रहेगा उसके बारे में, तो जब ये रहेगा बाबू तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 + y, फिर आपके पास हो जाएगा इतना। अब ये आपको हो गया 0। ठीक है। यदि इसी चीज़ में हम इस तरह से बिहेव कर दें, इस तरह से कर दें, इस तरह से, तब ये जो आपके पास देगा ये देगा। करने का मतलब है कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं तो समझाने की कोशिश किया गया है कि डबल लिमिट का मतलब होता है कि एक ही साथ एक फंक्शन में 2 वेरिएबल के साथ लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उस चीज़ को मान आपको निकालना है। ठीक है। जैसे अब यहाँ देखिएगा, आप पहले डिफिनेशन लिखा देते हैं आपको, ये आपको जो काम आएगा छोटे का स्टेटमेंट है। इफ एनी फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें तो हिंदी लिखाएंगे नहीं क्योंकि ऑनर्स तो हिंदी में देना नहीं रहता है। इफ एनी फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स एफ एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए फाइनाइट लिमिट एल, ये आपका स्मॉल एल है, एज एक्स वाई टेंस टू ए और बी। मतलब कहा क्या जा रहा है बाबू कि कोई भी वैसा फंक्शन जो 2 वेरिएबल x और y में है और वह जो दोनों फंक्शन का जो वैल्यू होगा, लिमिट पॉइंट x और y का मान a और b पर एक निश्चित मान देगा l। जब वह मान बाबू निश्चित मान l देगा, देन देयर एग्जिस्ट, आप इसको पढ़िएगा, देयर एग्जिस्ट, कुछ नोटेशन है जो आपको जानकारी में होना चाहिए, है ना। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा सच दैट, यदि आपके पास डबल वेरिएबल में फंक्शन है, लिमिटिंग पॉइंट a to b दिया हुआ है, तब इस चीज़ पर एक लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बहुत इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, सच दैट वो फंक्शन पहले से है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y। इसी चीज़ को बाबू कहा जाता है डबल लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट। मतलब ये जो आपके पास मान है, ये नोटेशन हो गया फॉर ऑल वैल्यू, इसको हम पढ़ेंगे फॉर, हो सकता है बहुत विद्यार्थी इसमें से जानते भी होंगे कि इसको पढ़ा क्या जाता है या क्या नहीं। अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे इफ इट एग्जिस्ट देन we say that double limit exist, otherwise we can say that double limit doesn't exist। अब हम इसी चीज़ को बता रहे हैं कि इसको सिंबल में कैसे लिखते हैं, तो हम इसको सिंबल में लिखते हैं इन सिंबल। तो आपको जो कुछ भी करना होगा, आपको ना इसी को लेके चलना होगा। वी कैन राइट
जैसा कि आपको बताया गया था कि डबल लिमिट में है तो ये डबल लिमिट में अब इसको दूसरे तरह से हम लिख सकते हैं। ये जो L है ये आपको इधर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। इसी चीज़ को आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, तो किसी भी आप डबल लिमिट को फंक्शन में एग्जिस्टेंस होने के लिए सबसे पहले हम लोग यह कोशिश करेंगे कि आपका जो लिमिटिंग पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए, और उसको बारी बारी से हम फंक्शन में रखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर हम समझाए थे कि पहले फर्स्ट वाला रखेंगे फिर बाद वाला रखेंगे, एक चीज़ के बाद। हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ रखेंगे तो आपको 0/0 आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा क्लास 11th हो जाएगा। मतलब क्या होगा बाबू, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द फर्स्ट लिमिटिंग पॉइंट दिस चैप्टर गोज टू द क्लास 12th जो आप पढ़े थे उसमें निकालने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर भले ही ये डबल वेरिएबल है, लेकिन इस चीज़ में आने के बाद अब वो सिंगल हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको समरी कर देते हैं। डबल लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट, इफ एनी फंक्शन इन टू वेरिएबल्स f(x,y) टेंड्स टू अ फाइनाइट लिमिट L एज x,y टेंड्स टू AB, दिस इज योर लिमिटिंग पॉइंट, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा सच दैट इतना। तो उस चीज़ में आपको बाबू एग्जिस्ट करेगा तब आपको क्या कहा जाएगा, ये डबल लिमिट कहा जाएगा बाबू। ठीक है, और इन सिंबल वी कैन राइट इतना, लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, f(x,y) इतना। इसी चीज़ को हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब किसी चीज़ को आपको यदि डबल लिमिट एग्जिस्ट करना होगा तो आपको ये निकालना होगा, या इससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब छोटे हम बताएंगे आपको कि रिपीटेड लिमिट क्या होता है, और तब दोनों में रिलेशंस बताएंगे, तब कुछ क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अब बताने जा रहे हैं हम आपको रिपीटेड लिमिट के बारे में। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब रिपीटेड लिमिट। जैसा कि आपको बताया गया इससे पहले डबल लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट के बारे में, तो उसी का ये थोड़ा सा सेकेंड रूप है। उसमें क्या था डबल लिमिट में कि हम पहले लिमिट में a रखते थे फिर b रखते थे, बस इतना ही। इसमें क्या है कि केस 1 में पहले a रखेंगे लिमिट, उसको हल करने के बाद b रखेंगे, और फिर केस 2 लेंगे। वहाँ जो पहले रखते थे अब उसको यहाँ बाद में रखेंगे। अब केस 2 में क्या लेंगे कि y को पहले रखेंगे फिर x को बाद में रखेंगे। यदि ये दोनों लिमिट का मान समान आ जाए तब बोलेंगे कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, या डिफाइंड आ जाएगा तब। बराबर होना या ना होना बात की चीज़ है। जैसे हम यहाँ पर पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, इफ फंक्शन f(x,y) be a function in two variables such that इतना and इतना both exist, it may be equal or not, then they are called existence of रिपीटेड लिमिट। इसका मान क्या आएगा तो वहाँ ये मान डिफाइंड आना चाहिए बस, बोथ एग्जिस्ट। इसका इक्वल होना कोई जरूरी नहीं, इक्वल हो जाता है तो वो रिलेशंस बनेगा साइमल्टेनियस लिमिट के साथ, है ना। तो यहाँ पर अभी हमको उसको नहीं जाना है, हम आपको केवल बताने का कोशिश कर रहे हैं अबाउट रिपीटेड लिमिट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। डिफाइंड डबल लिमिट, रिपीटेड लिमिट, उस पर क्वेश्चन रहता है, कभी सेपरेट कभी कंबाइंड कभी रिलेशनशिप। तो हम आपको धीरे धीरे करके समझाएंगे का कोशिश कर रहा हूँ। Here we are going to define about repeated limit. So for repeated limit we have to consider about two variables as a function f(x,y) such that value of this term and value of this term both exist. It may be equal or not, then they are called existence of repeated limit. मतलब रिपीटेड लिमिट का वैल्यू जो होगा यह दोनों का मान यदि सेम आएगा तब निकलेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम वैल्यू के बारे में नहीं, केवल एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि ये लिमिट जो है रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा। मतलब जब हम लोग एक बार फर्स्ट में x का मान a रखेंगे, उसके कैलकुलेशन के बाद y का मान b रखेंगे, और वह जो आएगा उसको छोड़ देंगे। अब डिजिट में कुछ आएगा, और फिर उसमें हम क्या करेंगे कि अब यहाँ y का मान पहले रखेंगे, फिर उसको रिजॉल्व करेंगे, फिर उसमें भी x का मान रखेंगे। यदि दोनों मान एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि रिपीटेड लिमिट है, ठीक है। अब वैल्यू कब निकलेगा, जब वैल्यू दोनों में सेम हो जाएगा तब।
फिलहाल यहाँ पे आपको कहा जा रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ रिपीटेड लिमिट, ठीक है। तो ये बात है आपके पास, जब दोनों मान निकालेंगे एज एग्जाम्पल तो समझ में आएगा। अब इसका डिफिनीशन में और इसका डिफिनीशन में आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या है, केवल इतना ही से काम चल जाता था, ठीक है। अब रिपीटेड लिमिट में क्या है कि दोनों को अल्टरनेट चेंज करने के बाद निकाला जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब हम यहाँ पर आपको एक रिलेशन बताएंगे, कुछ मेन पॉइंट बताएंगे, फिर उसके अनुकूल क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है छोटू। वेलकम स्टूडेंट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आपका क्वेश्चंस डबल लिमिट पर। देखिए आपको पहले ही बार दिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है केवल डबल लिमिट का क्वेश्चन है, मतलब वी हैव टू चेक एज एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट। फिर आपको बताएंगे रिपीटेड लिमिट, फिर उसका रिलेशन चलेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, वी हैव टू चेक देयर एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट ओरिजिन। तो लिमिटिंग पॉइंट आपका ओरिजिन आपका x टेंस टू y और y टेंस टू a। तो अब यदि आप जैसे क्लास 11th में या बीएससी में आप पढ़े थे लिमिट, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे बाबू कि वी सब्स्टिट्यूट द गिवन लिमिटिंग पॉइंट इन द गिवन फंक्शन एंड वी गेट डिफाइंड वैल्यू दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिटिंग पॉइंट वी गेट 0/0, देन वी थिंक समथिंग एज वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन होल फंक्शन वी गेट 0/0। तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, जो कि बाबू ये आपको आ गया 0/0 फॉर्म, है ना। तब यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि होमोजीनियस फंक्शन है या नॉन होमोजीनियस फंक्शन है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए बाबू कि इसमें आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, द सम ऑफ ऑल पावर इन एवरी वेरिएबल्स आर सेम। तो 1 1 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये सबका सब सेम है। तो आपको लिखना पड़ेगा हेयर फंक्शन इज होमोजीनियस, function is homogeneous, so we put y इक्वल टू mx। अब ये होमोजीनियस नहीं होगा तो ऑरिजिन से पास करने वाला कोई दूसरा चीज पुट करेंगे, जैसे y इक्वल टू एक्स पुट करेंगे, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग मूवमेंट करेंगे, तो वो जब आएगा तब देखा जाएगा। मेनली 5-6 ही क्वेश्चन ऐसा होता है जो हर साल आपको रिपीट मारता है गैप कर करके। तो आपको हमको इस फंक्शन को चेक करना है डबल लिमिट पर। तो फंक्शन f(x, y) कंसिडर इतना एज अ होमोजीनियस फंक्शन। पहले तो मान रख के देख लेंगे कि मान रखने पर 0/0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और तो ऑलरेडी यहाँ पर x का मान, y का मान जब 0 डालिएगा साइमल्टेनियसली एक साथ डालिएगा, एक साथ डाला गया तो आपको दिया इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। और तो अब जरा यहाँ देखिएगा, हियर फंक्शन इज होमोजीनियस सो वी पुट y इक्वल टू mx। पहले तो ये जान लीजिए कि लिख क्यों नहीं, दिखाना क्या है आपको, दिखाना है कि इस फंक्शन पर लिमिटिंग पॉइंट पर ओरिजिन जो लिमिटिंग पॉइंट है उस मान पर फंक्शन का मान एक ही तरह का देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लिए बाबू y इक्वल टू mx, तो हम लोग के पास एक ही तरह का मान आना चाहिए। यदि m का मान वेरी भी करेगा तो आंसर में कोई चेंज ना है, मतलब मान उतना ही आना चाहिए तब एग्जिस्ट करेगा। अब m के अलग अलग मान के लिए यदि पूरे फंक्शन का मान बदल जाएगा तो उस केस में लिमिट का मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब बाबू हम इस मान को यहाँ पे रख रहे हैं, तब बाबू ये क्या देगा। सो देखिए अभी तो आपके पास जब ये मान रख दीजिएगा तो x टेंस टू 0 है, तो y टेंस टू 0 है, तो आपके पास ऑब्वियसली आपका ये 0 हो जाएगा टेंस टू, तो ये बराबर हो जाएगा x mx। अब यहाँ देखिए बाबू, ये आपके पास हो गया। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हो, हम स्टेप को एक बंक मार दिए ऑनर से, तो आप तो इतना कर ही सकते हो, एक कट गया बाबू, ठीक है। हम लोग के पास जो ये दिया बाबू m बटा इतना। अब यहाँ देखिएगा, यह जो पूरा का पूरा फंक्शन हो गया m पे डिपेंड हो गया, मतलब if we substitute different value of m then we got different answers। तो इसका मतलब है कि यह जो है it depends on m। तो ये बाबू आपका ये नहीं हुआ, m का मान चाहे हम कुछ भी रखें ये हमेशा सेम आना चाहिए हर केस में, तब जाके उस केस में क्या होगा कि डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर यह जो है m पे ही डिपेंड कर गया, तब it depends on m, so it gives different value, it gives different value as m। मतलब m का मान पर ये बाबू क्या देगा कि डिफरेंट वैल्यूज देगा, ठीक है। तो therefore not double limit, not double limit holds, इसमें आपको डबल लिमिट होल्ड्स नहीं करेगा। इस तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं अभी आपको हम, उसमें क्या होता है सो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मतलब वी हैव टू चेक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट। ये आपका क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछता है बीएससी थर्ड ईयर में। यहाँ देखिए, यहाँ भी लिमिट पॉइंट आपका ओरिजिन ही है, ठीक है।
तो आप यहाँ भी आपका फंक्शन में जब ये मान रखोगे 0 0 बाबू तो ये आपको दे देगा। तो आपको ये होमोजीनियस फंक्शन में दिख रहा है पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2। तो यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ हम रख देंगे बी पुट y बराबर mx। उससे हम जरा इसको शॉर्ट लेके चल रहे हैं। तो आपके पास जो ये फंक्शन देगा जो कि डबल वेरिएबल में है, तो इसको टोटल का टोटल लिखना पड़ेगा। mx बराबर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर, टेकिंग कॉमन एक्स स्क्वायर after observing this last term we observed that here this function also depends on m. It means it gives different values as m के अलग अलग मान पे ये आपको अलग अलग देगा। ड्यू टू दिस रीजन that you can say that therefore double limit doesn't exist, ठीक है। तो इस तरह से आपको केवल जब कहा जाएगा डबल लिमिट के एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत इतना ही आपको करना है। अब बताएंगे हम आपको कि रिपीटेड लिमिट कैसे चेक करते हैं, और फिर उसके बाद बताएंगे आपको हम कि दोनों में रिलेशंस कैसे, मतलब एक ही क्वेश्चन को चेक करना है, कोई रिपीटेड भी होगा और साइमल्टेनियस होगा या नहीं होगा, अंडर व्हाट कंडीशन आर फंक्शन विच कंटेन इन 2 वेरिएबल्स मे बी रिपीटेड लिमिट बट कांट बी साइमल्टेनियस लिमिट और कन्वर्सली। बस अब हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चंस फॉर एग्जिस्टेंस एज ए रिपीटेड लिमिट। अब रिपीटेड लिमिट को हम लोग कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आपका फिर फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स, ये आपका ओरिजिन फिर दिया और लिमिटिंग पॉइंट। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, लिखेंगे सेंस लिमिट x टेंस टू y 0 y टेंस टू 0, ये आपको पहले करना पड़ेगा। ये उससे बेहतर है, नॉर्मल भी है। आप ये मान को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसी भी फंक्शन में यदि इस टाइप का आपको बाबू चेक करना हो तो आप पहले ये देखिए, ये मान जो है पहले इस मान को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये मान को जब सब्स्टिट्यूट किए तो ये बच जाएगा। तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिए y लिमिट y टेंस टू 0, अब x इंटू इतना, अब ये आपके पास, तो ये जो आपको देगा ये 0 लिमिट y टेंस टू इतना, ये आपको 0 ये 0, ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ पर जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, यहीं पर विद्यार्थी लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे y का मान 0 नहीं रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व व्हेन वी सब्स्टिट्यूट लिमिट x इक्वल टू 0 देन वी ट्राई टू सॉल्व टोटल सॉल्यूशंस। तो ये टोटल सॉल्यूशंस आपको यहाँ जो देगा लिमिट y टेंस टू 0, ये 0 देगा, क्योंकि 0 बटा समथिंग तो 0 हो गया। अब इसमें तो y बचा ही नहीं, तो ये लिमिट पास नहीं करेगा। अब ये आपका मान क्या दे दिया 0। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को कन्वर्स ले जाएंगे, रिवर्स ऊपर में ले जाइए थोड़ा सा, एकदम सेम प्रोसेस करेंगे हम। तो ये आपका हो गया y लिमिट में x। अब इस चीज़ को फिर से उतार दीजिए बाबू। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग तो ऑनर्स में है तो एक आध स्टेप हम ले लेंगे, ठीक है। अब ये आप ले लीजिए इतना, ये 0 ये 0 हो जाएगा, तो ये देगा 0 प्लस 0, ये हो जाएगा आपका x माइनस 0, तो यहाँ बचेगा बाबू x स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे वही कहानी बचा 0 बटा में x स्क्वायर। अब इस मान को हमको नहीं रखना है, पहले टोटल को रिजॉल्व कर लेना है। जब टोटल को आप रिजॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 0, तो बराबर क्या हो गया आपका 0। तब बताइए ये दोनों मान आपको एग्जिस्ट भी कर रहा है और सेम भी कर रहा है, तो इसका मतलब हो बाबू कि ये रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, हेयर बोथ हैव सेम वैल्यू, देख लीजिए आपका ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है ना, सेम वैल्यू, सो रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कोई पूछे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0।
अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में जो मेंस में कि इसका व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ रिपीटेड लिमिट इतना, तो वहाँ भाव सिर्फ सोल्यूशन करने के बाद वैल्यू का आंसर क्या लगाएंगे 0। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए अब हम आपको इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। हालांकि आप भी चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा स्टेप बंक मार कर शॉर्टकट में उसको खत्म करते हैं। आपको चेक करना है रिपीटेड लिमिट, फिर वही कहानी निकालेंगे। आपके पास लिमिटिंग पॉइंट में आपको यहाँ पर भी 0 0 ही दिया हुआ है, तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू, यहाँ तो 0 है, y टेंस टू 0, लिमिट होल फंक्शन बराबर बारी बारी से मान रखने का इसमें केवल तरीका है। अभी आपका y बच जाएगा यहाँ पे, ये 0 y स्क्वायर, तो आपके पास जो बचा सॉल्यूशन के बाद आपका 0 हो जाएगा, तो मान क्या आएगा 0। सिमिलरली थ्योरेटिकल के साथ ही आपको आएगा लिमिट इतना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पर x बच जाएगा, बताया गया था आपको कि पहले जो रहेगा उसी का मान पुट करना है। यहाँ हो जाएगा आपको 0, ये आपका x स्क्वायर प्लस 0, तो x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए बोथ एग्जिस्ट एंड ऑल्सो सेम, तो हेयर बोथ हैव डिफाइंड वैल्यू, सो रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट। इस देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बताया गया हेयर बोथ हैव डिफाइंड, सो रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस दोनों का रिलेशन, है ना। यदि आप इसको पसंद आया हो तो इसको देख लीजिएगा, और उसके बाद जो आपको मिलेगा ये हेडिंग आपका यही रहेगा, लेकिन आपको वहाँ पर मिला, वहाँ पर क्वेश्चन में बताया जाएगा दोनों क्वेश्चन एक साथ है, रिपीटेड एग्जिस्टेंस ऑफ रिपीटेड लिमिट एंड अ डबल लिमिट एंड विथ देयर कंडीशंस। उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, आपको फिल आउट किया जाएगा। धन्यवाद।